नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सृजन नवाचार में। आज मैं आपके समक्ष पुनः एक नई पाठ योजना को लेकर उपस्थित हुई हूँ जो संस्कृत व्यूषम कक्षा 5 प्रकरण चटका से लिया गया है। ये सारी शिक्षण योजनाएं मैं बहुत जल्द आपके समक्ष रख दूंगी कक्षा 5 की, फिर कक्षा 4 और 3 का मैं बनाना शुरू करूँगी। तो चलिए देखिए शिक्षण योजना का निर्माण मैंने कैसे किया है। वही शिक्षण योजना, कॉलम सारे वही, दिनांक, कक्षा, विषय और अवधि, लर्निंग आउटकम। बच्चे कुछ पक्षियों के नाम संस्कृत में जानते हैं। बच्चे कुछ पक्षियों को देखकर उनका नाम बता सकते हैं। प्रकरण चटका, सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री, कथा को दर्शाता हुआ चार्ट एवं चित्र, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधि, चरण, सामान्य वार्तालाप, अवधि 5 मिनट, आकलन, अवलोकन। देखिए मैंने एक पहेली यहाँ रखी है, खुद बनाई हुई है। इस तरह से आप बच्चों को इस विषय में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। सुबह सवेरे जब हम उठते, पेड़ पर सुनते एक आवाज़, बच्चों बूझो वह राज। बच्चे तुरंत बता देंगे कि मैम जी चिड़िया। कौवा काला, कोयल काली, पर किसकी होती मीठी आवाज़। तो बच्चे तुरंत बोलेंगे कोयल। बच्चों आज हम लोग प्रकरण चटका का अध्ययन करेंगे। शिक्षक प्रथम अनुच्छेद का शिक्षक द्वारा संस्कृत में उच्चारण किया जाएगा, बच्चों से करवाया जाएगा। तत्पश्चात श्याम पट पर शब्दार्थों को लिखते हुए अनुवाद किया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे पूरा शब्दार्थ देने के बाद फिर आदि और अंत के बाद फिर अनुवाद। बहुत बढ़िया कहानी है। देखिए, एक दिन सौम्या अपने घर के आंगन में बैठती है, पुस्तक पढ़ती है। उसी समय एक गौरैया आंगन में आ जाती है। वह गौरैया खिड़की के ऊपर बैठती है। एक बार वह गौरैया सूखे घास फूस यानी तिनकों को लाती है, घोंसला बनाती है। उस सबको सौम्या प्रतिदिन देखती है। वह छोटे से बर्तन में पानी रखती है, अन्न के दाने रखती है। गौरैया जल पीती है, अन्न के दाने खाती है, अंडों की रक्षा करती है। यानी जो उसने घोंसला बनाया था उसमें उसने क्या दिया था? अंडे दिए थे। फिर चरण, शिक्षण के मध्य, अवधि 10 मिनट, आकलन, विधि, अवलोकन, अनुश्रवणियों पर चर्चा। ठीक, शिक्षक बच्चों की समझ को परखने के लिए पुनः अनुच्छेद की चर्चा करते हुए कठिन शब्दों को बार बार अभ्यास कराते हुए प्रश्न भी किया जाएगा, यानी वो प्रश्न पूछेगा। सौम्या कुत्र उपविशति, गृहे प्रांगणे, का जलम पिबति, चटका। तत्पश्चात बचे हुए अनुच्छेद का शब्दार्थ लिखते हुए अनुवाद बताया जाएगा। फिर देखिए यहाँ शब्दार्थ, फिर वही आद्य और अंत, बचे हुए अनुच्छेद का, फिर अनुवाद। एक बार एक कौवा अंडे को खाने के लिए वहाँ आया। सौम्या कौवा को देखती है, वह जल्दी से जाल लेकर आती है, घोंसले के ऊपर जाल रखती है, अंडों की रक्षा करती है। यह देखकर गौरैया खुश हो जाती है, यानी प्रसन्न होती है। गौरैया सौम्या के समीप आकर चीं 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 बोलती है। सौम्या प्रसन्न होती है। तो देखा आपने कि कितनी बढ़िया उसने रक्षा की कौवा से। शिक्षण के पश्चात शिक्षक बच्चों से पुनः चर्चा करते हुए हमें पशु पक्षियों से स्नेह करना चाहिए, उनके जीवन की रक्षा करनी चाहिए। इसकी चर्चा करते हुए काठिन्य निवारण किया जाएगा। इसके उपरांत कुछ प्रश्न करेगा शिक्षक। चटका किम रचयति, सौम्या शीघ्रम किम आनयति, जालम। गतिविधि, विभिन्न प्रकार की चिड़ियों का चित्र श्याम पट पर बच्चों को बनाने के लिए कहेंगे। इससे उनकी कल्पना को उड़ान मिलेगा। गृह कार्य, गौरैया, तोता, मोर, मुर्गा के नाम संस्कृत में लिखकर लाने को कहेंगे। आगामी कार्य योजना, संस्कृत भाषा जो हिंदी भाषा की जननी है, इसका महत्व कम होता जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए रुचिकर पाठ योजना का निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद।